नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ पीके यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के एक मजबूत, सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार नेहाल नाथ चौधरी जी हैं। मैं आपको अभी ये जानकारी दूंगा कि नेहाल नाथ चौधरी का क्या लाइफस्टाइल है, इन्होंने अपना राजनीतिक सफर कैसे पूरा किया और नीचे से ऊपर की तरफ उठकर किस परिश्रम के साथ यहां तक पहुंचे हैं। सबसे पहले चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नेहा बिहार से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो आपने ये मौका दिया। आपके चैनल से मैं सारे जनता को, सारे बिहार की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो स्ट्रगल करना सीखिए। स्ट्रगल हम लोग जितना, इस पीढ़ी में हम लोग जितना स्ट्रगल किए हैं उतना शायद ही आज के नौजवान कर पाए हैं। हम लोग तो वो दौर भी देखे हैं कि हम लोगों को बचपन बहुत गरीबी में बीती। पिताजी किसान थे, हम भी किसानी खेती करते थे, पिताजी के साथ खेत में जाते थे, काम करते थे, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़े। सरकारी पटेल हाई स्कूल नारायणपुर से पढ़ करके एक समय था कि हम लोगों के मैट्रिक तक हम लोगों के पाँव में चप्पल नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी वजूद हम लोगों ने शिक्षा को कभी पीछे नहीं होने दिया। सरस्वती माता की कृपा है कि आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। आज मैं सेमी क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट हूं। जो भी कुछ किया आपने बदौलत किया, ट्यूशन पढ़ा के किया, शिक्षा वितरण किया, शिक्षा के बदौलत पढ़ाई किए। निहाल जी, मैंने सुना है और आपने भी बताया कि आप नॉवेल भी हम 4 नॉवेल, हिंदी नॉवेल लिखे हैं। जो हमारी उपन्यास है उसका नाम जैसे इस पोस्टर पर भी आप देख सकते हैं, मैं देख रहा हुआ है, कुलवंती नारी, कुलवंती नारी, अभागे आशिक, दामिनी, समस्या और समाधान, ये सब आपने लिखा है? हमने लिखा है। और अब आते हैं हम जनसुराज से क्यों जुड़े। तो हमने जितने नॉवेल में, जितनी समस्या और समाधान नाम की किताब में या कुलवंती नारी में या दामिनी में जितने भी बात लिखे थे कि ये चीज समाज में होना चाहिए, इसका ये समस्या है और ये समाधान होना चाहिए। यानी नावल से आप इंस्पायर हुए? हमने नोवेल में जो चीज लिखा, प्रशांत किशोर जी ने उस चीज को उजागर किया कि ये चीज समाज में होना चाहिए। मैंने आज से 5 साल 7 साल पहले ही लिखे थे अपने नोवेल में कि हर व्यक्ति को कम से कम बुजुर्ग लोगों को 2000 रुपया पेंशन होनी चाहिए। अच्छा। शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो प्रैक्टिकल हो, जो सरकार, ये एक चीज आप जानते हैं, हमारा मानना है, हम एक नोवेल साहित्यकार हैं, हम तो ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल ये सब देश में होना ही नहीं चाहिए। ये तो होना ही नहीं, ये सब देश के लिए दुर्भाग्य है, कलंक है। सरकार को शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की फुली गारंटी लेनी चाहिए। और हम जनसुराज से इसीलिए जुड़े हैं कि माननीय प्रशांत किशोर जी इस शिक्षा पर ज्यादा जोर देते हैं और हमारा लक्ष्य भी शिक्षा पर ज्यादा जोर देने का है। हम जब बचपन से नारायणपुर हाई स्कूल में 1.5 साल, उस समय में टीचर की बहाली नहीं हुई थी, टीचर 400 स्टूडेंट था जिसमें मात्र 4 गो टीचर थे। तो बच्चों, यहाँ के गार्जियन लोगों ने उस समय में 10-10 रुपया दे करके हमको मनोनीत किया कि आप बच्चे को पढ़ाइए। अच्छा। लेकिन मैं वो भी पैसा नहीं लिया। मैं 1.5 साल पटेल हाई स्कूल नारायणपुर में फ्री बच्चे को एजुकेशन दिया। जब मैं ग्रेजुएशन करके आया था तब मैंने 1.5 साल फ्री एजुकेशन दिया। अच्छा, नॉवेल लिखते लिखते आप तो इंस्पायर हुए प्रशांत किशोर जी से, क्योंकि विचारधारा मिलती है। लेकिन आप राजनीति में ही आ जाएं, राजनीति में आने का हमारा ही नहीं, प्रशांत जी का भी नहीं, जितने भी जनस्वराजी है उसका ये कतई ये नहीं है कि हम लोग सत्ता का भोग करें। हम लोगों को सत्ता चाहिए नहीं चाहिए, हम लोगों को भाई सत्ता।
हम लोगों को व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। अच्छा, हम लोगों को व्यवस्था, जो जंगल राज लालू ने 20 साल राज किया, 15 साल लालू राज किया, 20 साल नीतीश राज किए, और आज भी बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही है। लालू ने सबसे ज्यादा अगर बिहार को बर्बाद किया तो वो लालू के परिवार ने, लालू यानी यादव आप ने लोग बर्बाद बिहारियों को उसका उचित अधिकार, बिहारी को, बिहार जन स्वराज का प्रमुख जो लक्ष्य है वही वो है कि बिहार के लोगों को बिहार में कैसे रोजगार मिले, यही हमारा परम लक्ष्य है। और बुजुर्गों को सम्मान के रूप में 2000 रुपया पेंशन हो, और जितनी भी पार्टी है वो जन स्वराज से इतनी डरी हुई है कि नीतीश सरकार आज से 20 साल में 15 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं किए थे, लेकिन 10 साल से के बाद उनका नींद खुला और ऑटोमेटिक 1100 रुपया वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन कर दिए। तो अंदर अंदर हर पार्टी जो को में भय लगा हुआ है। लेकिन जैसे रावण जो कहता था ना राम को, ये बनवासी ये क्या करेगा, अरे ये बनवासी इसका तो मेरे लिए कोई महत्व ही नहीं है। अच्छा, उसी तरह से बहुत सारे एनडीए के नेता हैं, गठबंधन से आप लोगों को कुछ खतरा है कि? एनडीए गठबंधन की जितने भी नेता है वो आजकल यही कह रहा है कि प्रशांत किशोर से हमको क्या मतलब है, हल्के में ले रहे हैं, जैसे रावण राम को हल्के में ले रहे थे। उसी तरह लेकिन सारे मुस्लिम समुदाय, सारे दलित समुदाय, सारे महादलित समुदाय एक साथ जन स्वराज के साथ है, और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा चुनाव के बाद, जब ये लोग इन लोगों का समूल नाश करके हम लोग जन स्वराज छाती पे जो है सो किल्ला ठोक के हम लोग जो है डंका की चोट पे कहते हैं कि हम लोग चुनाव 243 में से 200 सीट ला के दिखाएंगे। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों को सिंबल दे दिया, चुनाव चिन्ह दे दिया, बहुत ही प्रभावी नहीं दिया नहीं है। अच्छा, हम लोगों को स्कूल का बस्ता सिंबल दिया नहीं है, हम लोग मांग के लिए हैं कि हमको स्कूल का बस्ता, हाँ हम लोगों को स्कूल का बस्ता चाहिए, क्योंकि यहाँ के जन नेता ने बच्चों के, बिहारियों के सर पर बोरा बांधने का काम किया कि तुम मजदूर बनो और बोरा उठाओ। हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग बच्चों को स्कूल का बस्ता देंगे कि तुम पढ़ाई करो। ये चुनाव चिन्ह भी काफी प्रभावी रहा, इसीलिए सोच समझकर हम लोगों ने डिमांड किया था कि स्कूल का बस्ता हमको दीजिए, और चुनाव आयोग ने उसको माने। इसके लिए चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो अब चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, आचार संहिता भी लग जाएगा, तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोगों की यही है कि जन स्वराज की बात को घर घर हम लोग पहुंचा रहे हैं। आजकल क्या हो गया है कि 500-700 आदमी एक जगह जमा होने के लिए, जल्दी गर्मी का समय है, बरसात का समय है, तो तैयार नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो गाड़ी में बैठते हैं, 5-7 आदमी बैठते हैं और डोर टू डोर जा करके हर आदमी को जन स्वराज के बारे में बताते हैं, हर आदमी को ये बात समझाते हैं, और हर बार आदमी इस बात से इच्छुक भी है कि हम लोग जन स्वराज को इस बार विकल्प देने को तैयार है। अब देखिए मामला कहाँ, समीकरण कहाँ फंसेगा। 62% वोट होती है विधानसभा चुनाव में, जिसमें 20% लोग ऐसे होते हैं जो किसी दल को नहीं चाहते हैं, मजबूरी में। जिसको आरजेडी से नफरत है वो बीजेपी में वोट डाल दिया, जिसको बीजेपी में नफरत है वो आरजेडी में वोट डाल दिया। ऐसे लोगों को परिस्थिति के काम करते हैं, मजबूरी में करते हैं। वो किसी पार्टी से मतलब नहीं, उनको चाहिए 20% जनता को चाहिए कि हमको एक नया विकल्प चाहिए, मत का प्रयोग कर लेते हैं मजबूरी में। तो वो 60-62% में उस 20% जो आदमी है जिसको नया विकल्प चाहिए, उस सबको सबसे पहला प्राथमिकता है कि हम उन सबको जोड़ रहे हैं। 10% का विकल्प क्या है इस बार जन स्वराज है। हर आदमी जन स्वराज, जो 20% के लोग हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, छोटे तबके के लोग, अति पिछड़े लोग, सब चाह रहे हैं कि जन स्वराज को एक बार मौका दिया जाए। तो वो लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं।
तो जनता जो बीच मझधार में है, कंफ्यूज है, एनडीए में जाएं, इंडिया में जाएं, किस तरफ जाएं, जनसुराज एक नई सूर्य उदय की तरह लोगों के बीच में है। वैसे जनता को क्या कहेंगे? जैसे बरसात में किसान आसमान की ओर देखता है कि कब बारिश होगी कि मेरा फसल लगेगा, उसी तरह आज बिहार के 80% लोग 70-80% लोग जो पलायन का दंश बिहार से बाहर झेल रहा है, या गांव में जिसके बच्चे पढ़ लिख करके मजदूरी कर रहा है, वो सब एक आशा की किरण प्रशांत किशोर की ओर देख रहा है कि प्रशांत किशोर जनसुराज की ओर देख रहा है कि जनसुराज आएगा तो हम लोगों को, बिहारियों को पढ़ लिख करके मजदूर बनने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। हर बिहारी को बिहार में रोजगार मिलेगा। अच्छा, जनसुराज अगर अलीनगर विधानसभा से आपको टिकट देती है तो जनता के लिए क्या क्या आपका इस बार मैनिफेस्टो रहेगा? क्या आप ऐसा उपलब्धि देंगे जनता के लिए? सबसे पहले हम अगर हमें जनसुराज के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो अगर हम पर विश्वास जताते हैं और वो अगर हमको टिकट देते हैं तो, और अगर हम जनता हम पर विश्वास जताती है, हम जीतते हैं, तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो हर ब्लॉक में, अलीनगर में 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक में अलीनगर विधानसभा में 3 ब्लॉक है, तो हम अपने क्षेत्र के लिए तीनों ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनवाएंगे, जिसमें गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ेगा और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। और जब तक वो स्कूल तैयार होगा तब तक जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे उसकी खर्चा जनसुराज उठाएगी। ये तो बहुत बड़ी आप जो है लोगों को दूसरी बात पहले ही। हाँ, दूसरी बात, बिहार में ऐसा नहीं है कि साधन की कमी है, संसाधन की कमी नहीं है। एक बार हम जब पंजाब गए थे ऑडिट पर, तो पंजाब में एक आदमी बोला कि बिहार में बुर्बक की कमी नहीं है। मैंने बोला ऐसा क्यों है? बोला कि अगर बुर्बक नहीं है तो बिहार जैसा मिट्टी अगर हम लोगों को मिलता तो हम तो अभी, हमको तो ऊसर मिट्टी मिला हुआ है, तो हम जो है सो पूरा 5 गो राज्य को गेहूं खिलाते हैं। अगर बिहार जैसा मिट्टी हमको मिल जाए तो हम पूरे विश्व को गेहूं खिला देंगे। तो संसाधन की कमी यहाँ नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि किसान को यहाँ पर हर क्षेत्र में, हर वार्ड में, हर पंचायत में 2 ट्रैक्टर हो दिलवाना ताकि खेती हो, बीज उपलब्ध करवाना, सिंचाई का काम, किसान का काम होगा सिर्फ खेती उपजाने का, मेहनत करने का। जबकि सरकार का ये प्रायोरिटी बनता है, हमारा ये प्रायोरिटी रहेगा कि सिंचाई का समस्या का काम हमारा है। हर किसान के खेत तक सिंचाई कैसे पहुंचेगी, ये सरकार का काम है। अच्छा, जनता के हित में विकास के लिए पार्टियों को कैसी विचारधारा अपनानी चाहिए जिससे सभी जनता खुश हो? देखिए, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सबको जतन। तो शिक्षा को चौपट किया किसने? लालू यादव ने। उसके बाद किसने किए? नीतीश सरकार ने। जिस अंधकार शिक्षा को चौपट करके बिहार की जनता को जो है बिहार के को दिग्भ्रमित कर दिया। हम लोगों का सबसे पहला फोकस है बिहार के बच्चों को शिक्षित बनना। शिक्षित ये सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, स्किल डेवलपमेंट के साथ, कंप्यूटर नॉलेज के साथ, इंग्लिश मीडियम के साथ, कंप्यूटर पढ़ाना जाने, स्किल डेवलपमेंट हो, सब कोई ना कोई महारत हासिल हो, ऐसे स्किल डेवलपमेंट के तहत हमको बच्चों को शिक्षा देना है, टेक्निकल शिक्षा देना है। ये हमारा सबसे बड़ी हमारी पार्टी की, जनसुराज की, हम लोगों की सोच है और हम लोग इस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। चलिए, समय की कमी है, आपने बहुत अच्छी बातें की और जनता को हमारे माध्यम से समझाया कि ये पार्टी सिर्फ
लास्ट में मैं आपको पूरी जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 20 साल जंगल राज आपने लालू का देखा। आज अगर लालू यादव कुछ किए, अगर ब्राह्मण को गाली देने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो आज के पिताजी परदादा गड्ढा खोदे, आपके दादा गड्ढा खोदे, आपके पिताजी गड्ढा खोदे मजदूर बन करके। आज भी आपकी स्थिति यही है कि आप गड्ढा खोद रहे हैं। क्या आप यही चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी, आपका बच्चा भी गड्ढा खोदे, मजदूरी करे महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर? अगर नहीं तो जन स्वराज को एक मौका दीजिए, आपके बच्चों को आपके बिहार के होम टाउन में रोजगार देने की गारंटी जन स्वराज की होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज ध्यान रखिए, गुंडागर्दी की पार्टी कोई है तो राजद की पार्टी है, आरजेडी है। व्यापारी की पार्टी है तो बीजेपी भाजपा है। और भ्रष्टाचारी की पार्टी है तो जदयू है। और अगर समाज सेवी की पार्टी है तो एक जन स्वराज है। लास्ट में मैं एक नारा देना चाहता हूं, जो मैंने अपने लिखा हूं, अपने बैनर पर लिखा हूं, चिल्लम चाचा चारा चोर, सबको भगाए प्रशांत किशोर। वाह वाह, जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और आज की खबर आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।